हैं और बहुत सारे सेशंस कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो सभी लोग हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि डायमंड क्लास होना चाहिए। और प्लान दिखाने के बाद जो पर्सनली बहुत मैं मुझे जो क्लोज लगता है वो लगता है कि आप सब लोगों के साथ बात करना। तो जब भी डायमंड क्लास होती है ना तो मुझे पता नहीं कि आप में से कितना लोग फायदा लेते हैं। आप डेफिनेटली लेते होंगे। लेकिन जब भी मैं डायमंड क्लास में कोई टॉपिक लेता हूँ या कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करता हूँ तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे होता है, अपने आप को होता है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आप ये क्लास करवाते हैं और इसके बहाने मुझे अपने टॉपिक तैयार करने का टाइम मिलता है और मुझे बहुत सारी बातें अपने आप से करने का मौका मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। और आज जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत बहुत स्पेशल टॉपिक है। और मुझे याद है कि लगभग 15-16 साल पहले मैं एक डिस्कवरी चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। और उस डॉक्यूमेंट्री में मैं ये देख रहा था कि बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं धरती पर। और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो हमसे बहुत बहुत पुरानी हैं। मतलब अगर हम ह्यूमंस का जो इतिहास देखते हैं प्रॉपरली तो वो 4 लाख साल से पुराना नहीं है, जबकि धरती जो है वो 4 अरब साल से ज्यादा पुरानी है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो एवोल्यूशन आया है, जो हम लोगों ने जो अपने आप को एवोल्यूट किया है, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है हम लोगों ने भाषा का आविष्कार किया। भाषा भाषा को सर्च किया। हम लोग पहली प्रजाति हैं दुनिया के अंदर जिसने इस तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू किया। एंड आज जितनी भी हमारी ग्रोथ है, अगर उसमें मैं 70 to 80% का जो कंट्रीब्यूशन बताता हूँ वो केवल इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने भाषा की रचना करी, कम्युनिकेट करना शुरू किया इस तरीके से जैसे आज हम करते हैं। तो अगर एक पूरी की पूरी प्रजाति यानी ह्यूमंस अगर अपने आप को एवोल्यूट कर सकते हैं, राइट, तो हम में से हर इंडिविजुअल पर्सन अगर एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीखता है, राइट। देखिए ये जो सेशन है ना बड़ा स्पेशल है। और हम इस बिजनेस में आए तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। और मुझे कोई इसमें जरा सा भी अ, अ, मैं मतलब ये जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि हमने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसी ही सीखी हैं जैसे आज आप सीखेंगे। कुछ अच्छे लोगों के एसोसिएशन में हम रहे, कुछ बहुत अच्छी किताबें हमने पढ़ी और हमने वो सीखा कम्युनिकेट करना। तो उसमें एक चीज मैंने पढ़ी कि हम बोलना तो 4 से 5 साल की उम्र तक आते आते सीख जाते हैं, राइट। लेकिन क्या बोलना है और कब बोलना है और कितनी मात्रा में बोलना है ये सीखते सीखते पूरी उम्र लग जाती है, राइट। तो आज ये सेशन ना इसी बारे में है। और आप सबको मैं बोलूंगा कि आप सुपरमार्केट अप्रोच रखिएगा। आपको जो चीज अच्छी लगे वो ले जाइएगा। जो चीज आपको खराब लगे उसको यहीं पे छोड़ जाइएगा, मेरे पास उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मैं अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं तो मैं बड़ा ओपन हार्ट से बात करूंगा, राइट। क्योंकि पिछले 26 सालों में मोनिका ने और मैंने जो हमने इस बिजनेस से सीखा है और जिस वजह से भी हमें ईश्वर ने थोड़ी बहुत सक्सेस दी है इस बिजनेस के द्वारा, वही चीजें मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कुछ भी मेरा अपना नहीं है, पर्सनल नहीं है। मैंने यहीं से सीखा, बहुत सारी गलतियां करी, उसको अप्लाई किया, राइट। और लगातार मोनिका और मैं हम लोग सीख रहे हैं इस चीज के लिए। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इसको मैं थोड़ा और ठीक करूं तो राइट कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं थोड़ी आप लोगों के साथ बात करूंगा। और ये अगर मैं बोलूं कि अगर आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अगर आपको एक, क्योंकि हम पब्लिक बिजनेस में हैं, है ना। हम लोग टीम बनाने के आप में से कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में डायमंड जाने के लिए आए हैं? रेज द हैंड। तो अगर आपको डायमंड जाना है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको 6 स्ट्रॉन्ग टीमें बनानी पड़ेंगी, 6 अच्छी टीमें बनानी पड़ेंगी। पहला तो मैं चाहूंगा, देखो डायमंड क्लास है, अगर आप कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते बेटर यू लीव द क्लास। आप छोड़ दो क्लास, आपको कोई जरूरत नहीं है सच में इस क्लास की। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं तो, राइट, कैमरा ऑन करके बैठिए।
राइट। एंड ठीक से इसको अटेंड करिए। एंड मैं ये बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठे हुए, ये डायमंड क्लास है, हम लोग यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो डायमंड जाना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है समय, या आप अनलेस एंड अनटिल कोई फिजिकल आपके साथ कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा है, तो आप अपना कैमरा, अदरवाइज मेरे जो होस्ट हैं चंद्रशेखर, मैं उनको बोलूंगा यू विल रिमूव द पीपल दोज हु हैविंग ऑफ कैमरा। राइट, क्योंकि मैं अपना और अपनी टीम का 26 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इफ यू आर हैविंग ऑफ कैमरा, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी। और ये तो अलाउ नहीं करूंगा मैं कि आप डायमंड क्लास में कैमरा ऑफ करके बैठे। राइट, तो आपको जरूरत है तो बैठिए, ठीक से अटेंड करिए, मेक द नोट्स बनाइए। राइट। एंड दिस इज अगेन कम्युनिकेशन। हाँ, इट इज ओके अमित, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप घर में हैं और ठीक से हैं तो बैठ बैठ करिए। एंड यहाँ पे मैक्सिमम चीजें फ्लो के साथ जाएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि बार बार उस चीज को देख के आप अ, मेरे को डिस्टर्ब ना करें, एंड बेटर तरीके से आप मीटिंग को अटेंड करें। तो पहली शुरुआत अगर मैं आपको बोलूँ कम्युनिकेशन की, है ना, हम लोग बात कर रहे थे कि इफ यू वांट टू गो डायमंड, तो आपको 6 अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेंगी, 6 स्ट्रॉन्ग टीमें बनानी पड़ेंगी। राइट, कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोगों को पता है कि डायमंड ऐसे जाते हैं। और एटलीस्ट थर्ड टीम में आपको कम से कम 100 लोग तो चाहिए मिनिमम, इवन इन करंट सिनेरियो। तो मतलब बहुत मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं कि इफ यू वांट टू गो डायमंड, तो आपके पास कम से कम ऐसे 100 लोग जरूर होने चाहिए। राइट, क्योंकि मैंने और मोनिका ने जो एनालाइज किया है, जो देखा है, कि ऑलमोस्ट एक टीम के अंदर आपके 100+ लोग होने चाहिए। और उस 100+ लोगों में से कम अराउंड 15 to 20 लोगों के साथ आपका बहुत क्लोज कम्युनिकेशन होना चाहिए। राइट, उनको आप अपना थॉट प्रोसेस दे पाए, बना पाए। राइट, या अपने आप को आप डुप्लीकेट कर पाए उन लोगों के लिए। और जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। और मुझे लगता है कि वो अ, अ, कई बार मैं देखता हूं हमारे इस बिजनेस के अंदर कि आप अपने अपलाइन से इस तरीके से इतना डुप्लीकेट करते हैं कि कई बार उनके बोलने का लहजा, उनके शब्द, उनका उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इवन कई बार स्माइल, हम सब कुछ डुप्लीकेट करते हैं। है ना, कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से इस बात पे? मतलब कई बार जब हम मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स को, तो उन लीडर्स को देखकर मुझे पता चल जाता है कि इनके अपलाइन कौन है। राइट। तो ये बिजनेस इस हद तक आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये कम्युनिकेशन कई लेवल पर होता है ना। कम्युनिकेशन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी करते हैं, आप अपने आई कांटेक्ट से भी करते हैं, आप अपनी भाषा में अपने शब्दों के चुनाव से भी करते हैं, आप अपनी स्माइल से भी करते हैं, हर चीज से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने लोगों के साथ। तो इफ यू वांट टू गो डायमंड, तो आपको कम से कम, मैं और मोनिका ये जिम्मेदारी से आपसे बोल सकते हैं कि कम से कम एक जो आदमी डायमंड जाता है, वो अपने पूरे डायमंड के टेन्योर में कम से कम मुझे लगता है कि 1 से 2 लाख लोगों के साथ तो कम्युनिकेट करता ही करता है, तभी आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड जाते हैं। मतलब अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, तो पहली चीज तो यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चाहे वो कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग करते हुए आप कर रहे हो, इस बिजनेस की फाउंडेशन ही ऐसी है। प्रोस्पेक्टिंग भी एक कम्युनिकेशन है, जब आप किसी के साथ बातचीत शुरू करते हैं पहली बार। राइट। राइट, जब आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी, या पहला जब आप उसको फोन कॉल करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन है। राइट, जब आप उसके साथ फोन पे बात करते हैं पहली बार, या पर्सनली इनवाइट करते हैं उसको मीटिंग के अंदर, दैट इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन। फिर जब आप उसको प्लान दिखाते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन है। राइट, वो भी बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता है। जब आप उसके साथ डेमो करते हैं, राइट, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। राइट, जब आप वो दिखाने के बाद उसके पास कोई फॉलो पैक दे के जाते हैं उसको, आज की डेट में वो डिजिटल है या कोई भी है, तो भले आप उस समय फिजिकल प्रेजेंट ना भी हो, लेकिन आप उस समय भी उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। राइट। मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि प्लान दिखाने के बाद जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, भले आपका उसका कम्युनिकेशन, क्योंकि उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर जनरेटेड, और आज मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। बिकॉज आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तब आप किस तरीके के थॉट्स जनरेट कर रहे हैं, वो बहुत आपके कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। और मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप को स्पॉइल होते हुए देखा है।
कि अगर आप जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हैं, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर जनरेटेड इवन अबाउट अ प्रोस्पेक्ट, कि जिसको आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उसने किस तरीके का रिएक्शन दिया, और उसके बाद आपने किस तरीके का थॉट्स उस पर्सन के बारे में जनरेट किया, राइट? दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी आपका कम्युनिकेशन है। और जब वो शुरू कर जाता है बिजनेस आपके साथ, आप उसको स्टार्ट कराते हो, वो जो पहली आप होम मीटिंग उसके यहाँ करते हो, वो भी एक कम्युनिकेशन है। जब आप पहली बार उसके घर जाते हो, या वो आपके घर आता है, या जब आप उससे पहली बार मीटिंग में मिलते हो, तब आप क्या कम्युनिकेट करते हो उसके साथ। और धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन के लेवल, मैं कई बार बोलता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आप बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग सेम पर्सन के साथ अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना सीखते हो। और एक साथ आप बहुत सारे लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक बार नए, इवन एज ए डायमंड, जब मैं किसी नए व्यक्ति से बात करता हूँ, या कोई नया व्यक्ति मेरे बिजनेस के अंदर स्टार्ट करता है, या मैं नई लेग खोलता हूँ, तो मेरा उससे कम्युनिकेशन का लेवल बिल्कुल अलग है। और जब वो व्यक्ति 6% आ जाता है, या पहली बार वो 3% करता है, तो मेरा फिर थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन का तरीका उसके साथ बदलता है, और बदलना भी चाहिए, राइट? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपका बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, तब आप उससे किस लेवल का कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, राइट? तब आपके अंदर कितना पेशेंस होता है, किस तरीके का पेशेंस होता है। और जब वो बच्चा 5 साल का हो जाता है या 10 साल का होता है, तब आपका उसका उसके साथ कम्युनिकेशन थोड़ा बदल जाता है। ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर वो व्यक्ति जो है वो 15% पे होता है, फिर वो 21% पे भी होता है, फिर वो प्लेटिनम भी जाता है। साथ साथ में कई बार ये भी देखता हूँ कि जब वो व्यक्ति बिल्कुल नया था बिजनेस के अंदर, राइट, और 15% गया था, और जब वो बिजनेस व्यक्ति 10 साल पुराना हो जाता है, तब आप उसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो थोड़ा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसी लेवल का कम्युनिकेशन हो रहा है जिस लेवल का कम्युनिकेशन जब वो बिल्कुल नया था, उसी। एंड दैट विल मेक द डिफरेंस इन योर बिजनेस, लेट मी टेल यू। वो सेंसिबिलिटी, वो सेंसिटिविटी आपके अंदर बढ़नी चाहिए एज ए लीडर इन द बिजनेस। सो दिस इज वेरी, क्योंकि दिस बिजनेस, अगर मैं बोलूं, 90% रोल इज द कम्युनिकेशन इन दिस बिजनेस। और इसीलिए ये मैंने आज ये बिजनेस रखा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज द फाउंडेशन, कितने लोग चाहते हैं कि वो अपनी टीम के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करें? रेज भी हैं, आप हाथ उठा के बताएं। तो द फाउंडेशन ऑफ दिस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल राइट इट डाउन दिस, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार हम दुनिया के साथ अपना कम्युनिकेशन ठीक करना चाहते हैं, बहुत डीप इंटरनली, अगर आपका अपने साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बिलीव मी, इफ यू डोंट हैव द गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, मैं ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कई बार हम पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। उसका रीजन ये नहीं होता कि दुनिया के साथ रिलेशनशिप खराब हो, एक्चुअली उस फेज में आपकी अपने साथ रिलेशनशिप खराब हो रही होती है, अगर आप बहुत डीपली सोचें तो। व्हेन आई वाज नॉट ग्रोइंग इन माय बिजनेस, तो मैं ये देख रहा था उस समय पे कि एक्चुअली मेरा रिलेशनशिप अपने साथ खराब था, लोगों के साथ खराब नहीं था कभी भी। लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप तभी खराब होता है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन तभी खराब होता है, जब कहीं ना कहीं डीप इंटरनली आपका अपने साथ कम्युनिकेशन खराब होता है, या आपका अपने साथ रिलेशनशिप खराब होती है। सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एमवे बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्या है कि मैं हमेशा ये देखता हूँ इस बिजनेस के अंदर, लीडरशिप बहुत जल्दी हमारे दिमाग के अंदर आती है, क्योंकि इट इज अ पब्लिक बिजनेस। आप जरा सा 9% पे गए, आप जरा सा 15% पे गए, राइट? और इसलिए मैं कई बार डायमंड क्लास में बोलता हूँ कि बहुत नए आदमियों को आप इनवाइट नहीं किया करो, क्योंकि यहाँ हम थोड़ा ओपनली बात करते हैं, यहाँ थोड़ा ऑपरेशन जैसा होता है, राइट? तो आपको वो थोड़ा प्रिपेयर होके बैठना पड़ेगा उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें, इस बात को। तो अगर मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है हमारे इस बिजनेस के अंदर, कि 15% पे आए तो एक छोटी मोटी रियासत के आप थोड़े से नवाब टाइप बन जाते हो। पीपल स्टार्ट गिविंग द रिस्पेक्ट टू यू, एंड आपको रिकॉग्नाइज होने लग जाता है। और जब तक आप प्लेटिनम होते हो ना, तब तो आपको ऐसे लगता है, हालांकि वो छोटी सी रियासत टाइप की होती है, पर हमें ऐसे लगने लग जाता है कि जैसे हम किसी साम्राज्य के मालिक हैं। एंड नाउ एवरी वट एवर आई एम थिंकिंग, मैं जो भी सोच रहा हूँ बस वो ठीक है ना?
बहुत अच्छी एक लाइन दे के गए थे कुलिन देसाई, समटाइम वी आर इन दैट काइंड ऑफ फेज इन द लाइफ जहां पे बोलते हैं वन इज माई वे एंड सेकंड इज रॉन्ग वे। मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइन। इट विल हैपन विद लॉट ऑफ पीपल कि जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमें किसी के करेक्ट कराने की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे पास कोई अथॉरिटी, किसी को हमने ऐसी अथॉरिटी दी नहीं होती है कि वो हमें करेक्ट कर सके। हम हमेशा उस फेज में होते हैं जब हम ये सोचते हैं कि वन इज माई वे, जो मैं सोच रहा हूँ बस वही ठीक है, या जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ बस वही ठीक है मुझे। जिसको मैं बोलता हूँ कई बार, मोनिका और मैं कम्युनिकेशन करते हैं तो मोनिका मुझे कई बार इस बात पे बोलती है कि ये जो आप सोच रहे हो इसका सर्टिफिकेट आपको किसने दिया है? तुमने खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेट दिया या चेक किया है किसी के साथ? यू चेक इट विद सुमित जी या यू चेक इट विद गुरु माँ, जो जिनको हमने अथॉरिटी दी है अपनी लाइफ के अंदर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ। देखो, बाहर की चीजें तब ठीक होती हैं जब हम अंदर की चीजों को ठीक करेंगे। और अगर आप मुझसे पूछें कि आप अपने साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे दो चार तरीके समझ में आते हैं। जो सबसे पहला तरीका है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जिसको आप ये कंप्लीट अथॉरिटी दो, राइट, कि वो आपका अपने साथ कम्युनिकेशन के आप लाइफ में कहाँ गलत जा रहे हो, वो आपको, उसको आपको ये अधिकार देना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि जैसे कुम्हार जो होता है वो घड़े को तभी शेप देता है जब वो एक घड़ा उसको इजाजत देता है हाथ को अंदर से सपोर्ट करने की, हाथ को अंदर डालने की, तभी वो उसको शेप दे सकता है, अदरवाइज वो शेप दे ही नहीं सकता। वो उसको इतनी इतनी अथॉरिटी देता है कि आप उसको, वो आपने देखा होगा कभी, घड़े को अगर वो शेप देना है तो वो उसके ऊपर नक्काशी भी करता है कई बार, उसकी पिटाई भी लगाता है बाहर से भी और अंदर से भी सपोर्ट रखता है। सो हु इज द गुरु इन योर लाइफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके साथ आपका अपना कम्युनिकेशन ठीक कर सकती है, वो है बुक्स। दीज बुक्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैंने आपके लिए ना कुछ बुक्स निकाली है यहाँ पर जो आपका अपने साथ कम्युनिकेशन ठीक करती है। इसमें जो पहली बुक जिसको मैं पहले नंबर पे देता हूँ, जिसने मुझे हेल्प करी, दिस इज व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक आप जरूर पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। ये बहुत ही कमाल की किताब है, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा अपने आप से होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? हालांकि आप इसको नोट कर लें, आजकल हमारा अपने साथ कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर एंगेज विद वेरी सो मेनी थिंग्स। आजकल आप थोड़ा सा कभी कभी ये देखिएगा, आपके पास ये तो तरीका है कि स्क्रीन टाइम कितना है आपका, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि आपका अपने साथ टाइम कितना है? आप अपने साथ कितना टाइम बिता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इफ यू आर इन एमवे बिजनेस, बिकॉज यू आर इन अ जॉब, यू आर बिजनेस बिजनेस, यू हैविंग ए फैमिली, राइट, तो उसके बाद आप अपने साथ कितना समय बिता रहे हैं? और अपने साथ समय बिताने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है रीड सम बुक्स, राइट। ये एक जो बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो दूसरी किताब मैं आप सबको, जिसने मुझे इनिशियल फेज में बहुत हेल्प करी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज अमेजिंग बुक, राइट। एक जो बुक कमाल की है जो आपकी अपने साथ कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है, वो है सीक्रेट, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स यू आर जनरेटिंग। एक जो बहुत ही कमाल की बुक है जो आपको हेल्प करेगी, थिंक एंड ग्रो रिच। आप ये बुक पढ़िए, नेपोलियन हिल की। कितनी पावरफुल बुक है, जो एक बहुत कमाल की बुक है। और मैं जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ जिस एक बुक ने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, राइट, वो है हाउ टू बिकम लाइक रिच डिवॉस, जो एमवे के ओनर है। एंड ये मेरी आज तक की सबसे फेवरेट किताब है, क्योंकि इसने डीप इंटरनली मुझे उस फेज में उस बुक ने हेल्प करी थी, राइट, जिस समय मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी बुक के अंदर एक चैप्टर है स्पीक अप, राइट। हिंदी में मुझे पता नहीं हिंदी में क्या नाम है, बट आई थिंक फोर्थ चैप्टर होगा या फिफ्थ चैप्टर होगा, स्पीक अप, राइट, वक्ता बने। हिंदी में शायद उसका नाम है वक्ता बने, उस चैप्टर का, प्रभावशाली वक्ता कैसे बने। और वो रिच डिवॉर्स बता रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े अच्छे स्पीकर्स में से आते हैं। और जो एक बुक मेरी सेकंड फेवरेट है, मैं सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, 10 पावरफुल फ्रेजेस, कि अपने कम्युनिकेशन में वो कौन से फ्रेजेस हैं जिनका आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये वो किताबें हैं दोस्तों जो आपका अपने साथ कम्युनिकेशन सुधारती हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि मेरे मेरा, और मैं आपको बुक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। कई बार हमने बुक्स पढ़ ली, मुझे बिल ब्रिट जी का एक स्टेटमेंट हमेशा याद रहता है, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि यू डोंट नीड 20,000 बुक्स टू बिकम वाइज, यू जस्ट नीड गुड 20 बुक्स यू हैव टू रीड 20 टाइम्स। केवल आपको 20 अच्छी किताबें चाहिए, लेकिन उनको आपको 20-20 बार पढ़ना पड़ेगा। और मेरा ये बहुत अनुभव रहा है कि जब मैं 25 साल का था और मैंने कोई किताब पढ़ी, उस समय मैंने बिल्कुल अलग चीजें अंडरलाइन करी थी उस किताब के अंदर। लेकिन जब मैंने 35 साल की उम्र में वही किताब दोबारा पढ़ी, तो मैंने बिल्कुल अलग चीजें उस किताब से सीखी। क्योंकि हमारा धरातल बदल जाता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो पर्सनैलिटी है। आई वॉज लिसनिंग जावेद अख्तर वन डे, उससे कोई पूछ रहा था कि भाई आपने शोले जब लिखी थी आपका क्या थॉट प्रोसेस था। तो उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि मैं अब उस आदमी को नहीं जानता जिसने शोले लिखी थी। वो जावेद अख्तर अब रहा नहीं है। जावेद अख्तर बिकम अ डिफरेंट पर्सन टुडे। आप मुझसे बार बार ये सवाल क्यों पूछते हो? वो आदमी कहीं बहुत पहले खो गया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एवोल्यूशन होता रहता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ समय बिताओ, अपने साथ कम्युनिकेशन करो। और जो आप अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसको क्रॉस चेक करो विद योर मेंटर, विद योर गुरु, राइट? उनके साथ ओपनली। आज मेरे को आपके साथ ये टॉपिक करना था। आई स्पेंड मोर देन 1.5 आवर। मैंने लगभग, चंद्रशेखर म्यूट रखो सबको। ये जिन लोगों का कैमरा ऑफ रहता है ना, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था? आई फॉरगेट इट। क्या वन बोल एंड रहा था मैं? हाफ 1.5 आवर आपने स्पेंड किया। हाँ, आई स्पेंड 1.5 आवर विद माई गुरु मा। एंड मैंने जो जो मुझे आज बातें करनी थी, मैंने उनके साथ थोड़ा उसको डिस्कस किया, करेक्ट किया। क्या क्या उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड कराई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने साथ या अपनी टीम के साथ, आपने उसको सेल्फ सर्टिफिकेट दिया है या आप किसी अपलाइन के साथ क्रॉस चेक करते हो? Who is having authority in your life? And I am telling you, if you don't have a guru in your life at this stage, आपसे ज्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे लाइफ में गलत कर रहे हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ, नंबर 1, you have to learn how to communicate properly with yourself, एंड इस पे लगातार आपको काम करते रहना पड़ेगा। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने दो चीजें बताई हैं, आप लिख लें। नंबर 1, यू हैव अ गुरु इन योर लाइफ, जिसके साथ आप डिस्कस करो कि जो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ क्या ये ठीक भी है। ये हो सकता है आप अपने गोल का कुछ सोच रहे हो, आपने अपना कोई गोल डिसाइड किया हो बिजनेस टर्म्स में, आपने कोई आप या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। भैया आप अपने को म्यूट कर लो, सबको पावरफुली म्यूट कर दिया। यस। अच्छा, सॉरी। तो कहाँ पे था, कहाँ से छोड़ा मैंने? तो मैंने मैंने दो चीजें बताई कि जब आप अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो दो चीजें मैंने बताई। नंबर 1, यू नीड अ गुरु, जहां पे आप उनके साथ ये चेक करो कि वट एवर यू आर कम्युनिकेटिंग से। सपोज एग्जाम्पल, यू डिसाइडेड अ गोल, आपने एक गोल डिसाइड किया कि भी मेरा ये बिजनेस गोल है। कोई अच्छी मीटिंग अटेंड करी एंड यू गेट वेरी एक्साइटेड एंड यू डिसाइडेड अ गोल। अब वो गोल आप अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन आपने वो कम्युनिकेट करने से पहले यू चेक विद योर अपलाइन, विद योर गुरु, योर मेंटर, कि जो मैं अपने साथ ये प्रेयर कर रहा हूँ या जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है। या आपके ग्रुप में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज आती हैं जिनके साथ आप डील कर रहे होते हो। समटाइम इट इज योर अपलाइन, समटाइम इट इज योर डाउनलाइन, समटाइम इज योर क्रॉस लाइन। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, जो या मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, कैन यू चेक विद योर अपलाइन कि इज इट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मैसेजिंग दे रहे हो, क्योंकि उसी से आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा वही आपके एक्शन में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सीखो। दूसरी चीज जो, अगर आप, मैंने बोला कि बुक्स की रीडिंग, अपने आप के साथ कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा आप तब मनन करते हो, तब चिंतन करते हो जब आप कोई बुक पढ़ते हो, राइट?
लेकिन देखो, ह्यूमंस की पर्सनैलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लिख लो इसको बड़ा बड़ा, हम सब बहुत मास्टर होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने में, अपने आप को करेक्ट करने में। इवन हम कई बार कुछ पढ़ते भी हैं तो उसको हम उसी तरीके से सोचते हैं जो हमारी उस समय मनोदशा होती है, उसी तरीके से लेते हैं। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो गई है ना। सुमित जी के भी एक पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत डिटेल में बात करी है। तो जब आप कोई, आजकल आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं देखता हूँ लोग ना स्टेटस लगाते हैं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये मैं 3-4 दिन पहले अपने ही एक लीडर के साथ एक कम्युनिकेट कर रहा था। तो क्या होता है कि आपने कोई रील देख रहे हो, या आपने कोई मैसेजेस देखा फेसबुक पे किसी भी चीज पे, और वो मैसेज आपको उस समय लगा कि भाई जो आपकी स्थिति चल रही थी या जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा था, सुमित जी से मेरी इस बारे में बहुत डिटेल में, तो आपने क्या किया, आप आपको वैसा वाला मैसेज मिला जैसे कि आपकी उस समय मनोदशा चल रही है किसी के बारे में या आपके घर में। जैसे मैंने कई बार लोग देखा है अपने घर में ही हस्बैंड को दिखाने के लिए या वाइफ को दिखाने के लिए, वाइफ हस्बैंड को दिखाने के लिए, उसकी उससे लड़ाई हो गई, अब वो वैसा ही स्टेटस लगा रही है जो जो वो सुनाना चाहती है अपने हस्बैंड को, या अपने किसी किसी भी व्यक्ति को जो सुनाना चाहती है। वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर रही है, वो स्टेटस लगा रही है। लेकिन जैसे ही आपने वो मैसेज उस रील में देखा या फेसबुक में देखा, तो आपने देखा होगा उसका एक एल्गोरिथम है, और फिर आपके पास वैसे ही मैसेजेस उस रील में आने लग जाएंगे एग्जैक्टली exactly। तो अब आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। हम जब आईएमएस में थे, तो आईएमए में थे, तब भी इस बारे में ब्रेन की मैपिंग के ऊपर बात हो रही थी। ये बहुत, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब आपने क्या किया कि आपने वो मैसेज देखा, और अब आप क्या कर रहे हो कि जो आप सोच रहे थे, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल देखो, ये आदमी भी ऐसे कर रहा है, इस मैसेज में भी यही बात है, इस मैसेज में भी यही बात है, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब वो क्या हो गया, आपने क्या किया, उसको एक ऑथेंटिसिटी दे दी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन मैपिंग। अब आपको एल्गोरिथम में वही चीजें मिलने लग जाएंगी, वही चीजें मिलने लग जाएंगी। तो वहां पे क्या हुआ कि जो ब्रेन की मैपिंग है, जो एल्गोरिथम है, वो आपकी बन गई। अब एग्जैक्टली exactly आप उसको कहीं चेक नहीं कर रहे हो, आपने किसी के साथ चेक नहीं किया। अगर उस समय आपके पास गुरु है, या आपके पास कोई बुक है, या कहीं पे आप कम्युनिकेट करते हो प्रॉपर और वो डिस्कस करते हो, तो वो आपको बता सकता है कि भी हाँ, यहाँ पे आप ठीक हो और यहाँ पे आप गलत हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग। सो इफ यू आर पुटिंग अ सेम काइंड ऑफ स्टेटस नाउ डेज, मैं कई बार ये देखता हूँ लोगों के स्टेटस के, वो एक आई विल टेक नाउ, एक कौशिक करके एक लड़का है, मैं देख रहा हूँ उसकी अपनी वाइफ से आजकल लड़ाई चल रही है, और काफी बड़ी लड़ाई चल रही है। तो वो मेरा एक पुराना दोस्त है, तो मैं देखता हूँ, मैंने बल्कि उसको फोन किया, तो वो रोज ऐसे सैड सैड मैसेजेस लगा रहा है अपनी वाइफ को देने के लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू, और बहुत सारी चीजें वो दे रहा है। तो मैंने उसको फोन कॉल किया कि मैंने कहा तू इतना दुखी आत्मा क्यों हो रहा है आजकल, और मैंने कहा अगर तू इतना दुखी आत्मा है तो तेरी वाइफ तेरे पास वापस आना चाहेगी क्या, नहीं आने वाली है। तो यू हैव टू चेक इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा, आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको सीखना पड़ेगा बिफोर आई कम टू द टॉपिक, व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर इन योर फैमिली। जो दूसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, वो है विद योर वाइफ, विद योर फैमिली। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे हमें काम करना चाहिए। बिलीव मी, अगेन इसका भी ओरिजिन वहीं से होगा कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव विद योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद योर सेल्फ। एंड आफ्टर दैट उसी का जो पहला पहला जो रिफ्लेक्शन आता है, दैट कम्स इन योर फैमिली। तो पहला तो वही करना है, अपने से कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। सेकंड है आपको अपनी फैमिली में आप हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर, वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपकी जो फैमिली है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपनी सिस्टर के बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने ब्रदर के बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोच रहे हो, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है एक पर्टिकुलर एज होने के बाद, राइट, आज मैं ये बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉप पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। डायमंड क्लास है तो यू हैव टू नीड अ पेशेंस, क्लियर है ना। हाँ, किसी को जाना हो वो जा सकता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव विद योर वाइफ। मैं कई बार ये बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन में अगर आप अपने लिए अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो आप अपनी वाइफ के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकते। यू ऑलवेज, इफ यू हैव डाउट इन योर सेल्फ, अगर आपको अपने अंदर डाउट है ना,
आई वॉज टॉकिंग टू अभिराज जी एट दैट डे, हम किसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात, कि गलती से भी आपके साथ फेलियर वाला शब्द नहीं आना चाहिए कि नहीं हुआ। यू डोंट हैव द राइट टू कम्युनिकेट रॉन्ग विद योर सेल्फ बियॉन्ड, मतलब आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी 100% श्योर विद योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप अपने आप को एक्साइटेड नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते, तो बिलीव मी आप अपनी वाइफ के लिए भी अच्छा नहीं सोचोगे। जो आपके पास होता है ना वही देते हो आप लोगों को, जो आपके पास है आप वही दोगे। इफ यू हैव एंगर इन योर सेल्फ, आप एंगर ही दोगे। इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन योर साइड, अगर आप अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो, आप कभी भी देख लेना कि आप लोगों को जब तब ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हो जब आप अपने आप को लेकर अपने से दुखी होते हो। आप तभी लोगों को नेगेटिव बोल रहे होते हो जब आप अपने आप को नेगेटिव बोल रहे होते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि लीडर की पहचान जब ग्रोथ होती है तब नहीं होती है। आप तब नहीं सीखते हो जब आप ग्रो कर रहे होते हो, उससे 100 गुना ज्यादा आप तब सीखते हो जब आपका डाउनफॉल होता है, एंड दैट विल मेक यू अ रियल लीडर। मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं डायमंड हूं, ये कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि एमवे इज ऑल्सो नॉट अ स्पेशल बिजनेस, यहाँ पे भी डाउनफॉल्स आएंगे। ये बिजनेस भी पैचेस में बनता है। नाउ आपने अपनी ग्रोथ के टाइम को कैसे हैंडल किया, इससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब आपका डाउनफॉल है उस समय आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया। तो जो सेकंड प्लेटफॉर्म है वो है हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली ऑन अ डेली बेसिस। आप अपनी सिस्टर के साथ क्या एनर्जी लेके कम्युनिकेट करते हो, मैं उन सारे पॉइंट्स पे आऊंगा। आप अपने ब्रदर के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हो, आप अपने फादर के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हो, कैसी एनर्जी लेके कम्युनिकेशन करते हो, आएंगे उस सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो पहले वहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। और मैंने ज्यादातर ये देखा है कि अगर आपका फैमिली के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इफ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन विद योर वाइफ, आपको एमवे बिजनेस में बहुत टाइम लगने वाला है, लेट मी टेल यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब चूंकि टाइम का भी मेरे को ध्यान रखना है, मैं ना आज आपके साथ 5 पॉइंट पे बात करने वाला हूं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वाई टू कम्युनिकेट। पहले ये समझना कि मुझे कम्युनिकेशन करना ही क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या थॉट लेके कम्युनिकेशन कर रहे हो लोगों के साथ, क्यों कर रहे हो कम्युनिकेशन, मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं। अभी रात को हम बैठे हुए हैं 10 बजे, राइट, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। सो इफ आई डोंट हैव द क्लियरिटी इन माई थॉट्स, अगर मुझे क्लियरिटी नहीं है ना मेरे दिमाग के अंदर, अगर मेरा लक्ष्य मुझे पता नहीं है, हर एक पर्सन से, इवन इन योर पर्सनल लाइफ एंड इवन इन योर बिजनेस लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ क्लियरिटी यू हैव अबाउट योर विजन, अबाउट योर गोल। अगर आपको अपना गोल नहीं पता है ना, और आप बिना गोल के किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको ये पता नहीं है कि मेरे को इसके साथ कम्युनिकेट करके अपने कम्युनिकेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो वो जो मेरा कम्युनिकेशन है ना, वो यूजलेस होने वाला है। वो लक्ष्य विहीन कम्युनिकेशन है। वो ना तो आपको कहीं लेकर जाएगा, ना उस व्यक्ति को लेकर जाएगा कहीं पे भी। और आप कभी भी देखो, जब आपको अपने गोल की क्लियरिटी होती है, व्हेन यू हैव द मोमेंटम, आप याद करो कि जब आप में से कोई आदमी पहली बार 15% जा रहा था, जिस मंथ 15% जा रहा था, उस समय उसका अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन किस लेवल का था, कितना, कितनी क्वांटिटी में था, कितनी क्वालिटी में था, राइट, कितनी फ्रीक्वेंसी थी। जब आप पहली बार प्लेटिनम जा रहे थे, आप में से काफी लोग प्लेटिनम है, उस समय आपका अपने साथ कम्युनिकेशन कैसा था, अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेशन कैसा था, और टीम के साथ कैसा कम्युनिकेशन था। तो आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को लिख लो आप ये शब्द। आपके कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कितना है और क्वांटिटी ऑफ कम्युनिकेशन कितना है। क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है।
और कई बार क्वालिटी तो बहुत है बट क्वांटिटी नहीं है जितनी जरूरत है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो आपको वो रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो कम्युनिकेशन की जो डायरेक्शन क्या है, मैं कहाँ लेके जा रहा हूं, इसमें दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को लेकर मैं इस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं। और दूसरा, मेरी नजर में उस व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं उससे कम्युनिकेशन कर रहा हूं वो उस व्यक्ति को उसके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है, और क्या वो मेरे लक्ष्य की तरफ जा रहा है, वो कम्युनिकेशन मेरा। बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनल रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप कई बार हम बहुत इंटरमिक्स कर देते हैं, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज इन दिस बिजनेस। जब भी वो बैलेंस आपका खराब होगा, कई बार हम पर्सनल रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि उससे बिजनेस रिलेशनशिप खराब हो जाता है, और कई बार बिजनेस रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा वेटेज देते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन करूं, अपनी टीम में, इवन आप अपने बच्चों के साथ, आप अपनी वाइफ के साथ, तो उसके पीछे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल की, अपने लक्ष्य की। तो लक्ष्य पहले आपको अपना क्लियर हो, दूसरा उस व्यक्ति के लिए आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों निर्धारित करेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी के साथ बात करते हो। अगर आप मुझसे एक चीज पूछो जो आपके कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बहुत बहुत इंप्रूव करती है और आपको एक बड़ा लीडर बनाएगी, तो बहुत डीप रूटेडली आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करो, तो उसमें एक चीज को ऐड करो कि क्या वो कम्युनिकेशन उस व्यक्ति के लिए और आपके लिए हितकारी है या नहीं है। जो हित है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब भी किसी के साथ बात कर रहा हूं, जब भी मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, जैसे सपोज हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जो अपलाइन है वो डाउनलाइन के साथ हमारे बिजनेस के अंदर उसको बोलते हैं पॉइजन, नेगेटिव शेयर करने लग जाते हैं। जैसे मैंने पिछले पिछले कुछ टाइम से देखा है, वी आर ब्लेमिंग एमवे, है ना, एमवे ये नहीं कर रही, एमवे वो नहीं करती। समटाइम व्हेन यू आर नॉट ग्रोइंग, सो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट कंप्लेनिंग। वो एक जोन होता है लीडर का हमेशा। नाउ वी ऑल नो दैट इवन एज ए कंपनी वी विल, कंपनी कौन चलाता है, कुछ ह्यूमंस चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। हाँ क्या ना, मुझे सुमित जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारी तो शादी हुई हुई है एमवे से। हाँ क्या ना, ठीक है ना। तो जब आपकी आपकी वाइफ से शादी होती है, राइट, तो आपको पता है कि बहुत सारी आपकी वाइफ में भी कमियां हैं, कई बार आपकी वाइफ से या आपकी फैमिली से कुछ गलतियां हो जाती हैं, हो जाती है नहीं हो जाती हैं, बट आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो ना, उन गलतियों के साथ कोशिश करते हो ना सुधारने की। इवन अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो यू आर स्टैंडिंग विद द कंपनी, आप उनके साथ पक्ष में खड़े हो, उनकी गलतियों में भी पक्ष में खड़े हो, और या अपोजिट पार्टी में खड़े हो। दैट डिफाइन योर कमिटमेंट। क्योंकि आई ऑलवेज एक्सेप्टेड, मेरी कई बार अभी ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज में मैं विजय के साथ बात करता हूँ, अजय के साथ बात होता हूँ, किसी ना किसी लीडर के साथ बात कर रही होते हैं। और हमें ये पता है ह्यूमंस ऑल्सो मेक द मिस्टेक, क्योंकि कंपनी कोई देवता तो आके चला नहीं रहे ना। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे से इस बात पे। और जब आप री इन्वेंशन के प्रोसेस में होते हो, जब आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हो, तो यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। मुझे सुमित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप ये लिख के रखो, ये बहुत अच्छी, वो बोलते हैं, अमरीश, एक तो है कंपनी, एक तो है फैमिली, एमवे फैम, रिच डिवॉर्स, जेवन एंडल, सब एक है हम, लेकिन बीच में एक आता है कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट में ना ह्यूमंस होते हैं, एंड ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कि लीडर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, लीडर भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, राइट। लेकिन वहां पे बहुत मैनिपुलेशन होता है। तो और कभी भी कंपनी के इंटेंशन में डाउट मत करना, लोग गलत हो सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप कंपनी की इंटेंशन में डाउट करने लग गए ना, यू आर गॉन फ्रॉम द बिजनेस, आपको पता नहीं चलेगा आप कब बाहर चले जाएंगे। तो अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि कंपनी इज राइट, इवन दे मेक सम मिस्टेक्स, लेकिन वो लोग निकल आएंगे इस फेस से। और मुझे, क्योंकि किसी भी
चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो फैमिली है। हमारे यहाँ बोलते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि विपरीत परिस्थिति में ही व्यक्ति की पहचान होती है। आप किसी के बुरे समय में कैसे फेस कर रहे हो, वही असली कैरेक्टर की पहचान होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट, स्पेशली इन एमवे बिजनेस, आपके माइंड में बस एक ही चीज रहनी चाहिए कि जब मैं इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो मैं अपने हित के बारे में सोच रहा हूं या इसके हित के बारे में सोच रहा हूं। समटाइम्स दे डोंट एक्सेप्ट इट। आप उसके हित की बात करोगे बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फेज ऐसा चल रहा है या टाइम ऐसा चल रहा है। इसलिए मैं एक चीज उसमें बात बार बार बोल रहा हूं, पहले भी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हितकारी है या नहीं है आपके लिए भी लॉन्ग टर्म में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने कोई पिन आप अचीव कर रहे हो, मान लो आप प्लेटिनम जा रहे हो या आप सिल्वर जा रहे हो, और नीचे कोई बंदा 15% है, और आपने उसको सपोज 1500 पीवी खरीदवा दिया, कम्युनिकेट किया किया, कन्विंस कर लिया। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस व्यक्ति के लिए वो हितकारी है। अगर वो उस व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए भी हितकारी नहीं होने वाला है। दैट इज माई गारंटी टू यू। दैट इज माई गारंटी टू यू। एंड इट विल हैपन इन दिस बिजनेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर उसके लिए हितकारी है तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए भी हितकारी है, और अगर वो उसके लिए हितकारी नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए भी हितकारी नहीं है। या इफ यू आर शेयरिंग विद द नेगेटिव विद द डाउनलाइन, अगर आप अपने डाउनलाइन को बैठे हो पकड़ के और आप उसके साथ नेगेटिव बात कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं ये इसके लिए हितकारी है क्या। आपका मूड क्या है, आपका मन क्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मेरे मन में ये है कि ये इसके लिए हितकारी है, तो अगर वो उसके लिए, ये सोच लो, जैसे कुलिन देसाई ने बहुत अच्छा बताया कि भाई क्या ये मैं कर सकता हूं, बोले हाँ मैं कर सकता हूं, आई हैविंग ए राइट। लेकिन क्या मैं चाहूंगा कि मेरे डाउनलाइन करें। मतलब ये वो एक ऐसा गुरु मंत्र दे गए हमें कि क्या मैं चाहूंगा कि मेरे डाउनलाइन भी ये करें। जैसे मेरा मन करता है मैं कोलगेट से पेस्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बोले छिपके कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले क्या मैं चाहूंगा कि मेरे डाउनलाइन भी कोलगेट से टूथपेस्ट करें, इज इट डुप्लीकेबल। चाहे वो छुप के करें, आप चाहोगे ऐसा, तो नहीं, तो वो नहीं करना है। दोनों का जवाब हाँ में आ जाए तो करना है, एक का भी जवाब ना में आ रहा है तो नहीं करना है। तो अगर वो हितकारी है उसके लिए, तो आप बात करिए उससे, वो नेगेटिव। लेकिन अगर वो उसके लिए नुकसानदायक है, तो आप ये लिख के रख लो कि वो आपके लिए भी नुकसानदायक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हित की भावना मेरे पीछे चल रही है तो हमेशा मेरे कम्युनिकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करेगी। इवन इट इज विद योर फैमिली ऑल्सो, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कम्युनिकेशन में तीन चीजों का और ध्यान रखो। पहली बात, यूजफुल कम्युनिकेशन है, दैट इज नंबर वन, तो वो करो। हितकारी है तो वो करो। सेकंड, अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं करना है ना। तीसरा, ओवर कम्युनिकेशन नहीं करना है। इट विल किल योर बिजनेस, लेट मी टेल यू। जो मैं बता रहा था कि जब वो छोटे से साम्राज्य के आप मालिक हो जाते हो ना, एमबे वालों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बोलने की। आज ही समझा देंगे इसे बैठ के। आज भाई साहब ये मिल गया है, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। आज जब तक इसकी बुद्धि में बांध नहीं दूंगा, आज चाहे खाना वाना भी नहीं मिले। हाँ, इन कई लीडर्स का तो बस नहीं चलता नहीं, उनके हाथ पैर बांध के घेर दें उसे, और उसके साथ इतना कम्युनिकेशन करें, बोले जब तक ये आज कसम खा के नहीं जाएगा गंगा जल के जल से डायमंड जाने की, तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। ओवर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन। तो पहला चीज जिस पॉइंट पे आप काम करो वो है वाई। वाई यू आर कम्युनिकेटिंग। क्लियरिटी है आपको, आपका कोई लक्ष्य है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्या आपने इंटरनली उसके लिए लक्ष्य लिया है, और क्या वो लक्ष्य उसके लिए हितकारी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना जो सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है, मैं इनफैक्ट इसमें एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा आपको, कि जिस लेवल पे व्यक्ति है, आपका कम्युनिकेशन उससे उसी लेवल का होना चाहिए, जो मैं अभी इससे पहले वाली बात आपके साथ कर रहा था, है ना। कई बार हमारे बिजनेस में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत, इसको हमारे लीडर्स बहुत अच्छे से बोलते हैं, और ये ज्यादातर गड़बड़ तब होती है जब हमारे पास राइट स्ट्रक्चर नहीं होता है, या हमारे ग्रुप में नए नंबर्स नहीं आ रहे होते हैं। कुमार उसको एक बहुत अच्छे तरीके से बोलता है कि मैं दो लोगों के सिर पे बैठा हुआ हूँ, आई एम फीलिंग लाइक ए क्राउन। होता है नहीं होता इस बिजनेस के अंदर, मैं तो, मुझे क्राउन जैसा फील होता है, दो के सिर पे बैठा हुआ हूँ, तो आई बिकम ए क्राउन, वो नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लेग के साथ काम करना आसान है, कम लेग के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। इस बिजनेस में जितने भी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आती है, उनको उन्हीं को आती है जिनके पास राइट स्ट्रक्चर नहीं होता, बिकॉज बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। एंड तब आप क्या करोगे, ये सारी चीजें करोगे, ओवर कम्युनिकेशन करोगे, यूजलेस कम्युनिकेशन करोगे, आप कभी भी चेक कर लेना, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो हमें देखना पड़ेगा, वो क्या है, व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट करना है। पहली बात है व्हाई टू कम्युनिकेट, सेकंड है व्हाट टू कम्युनिकेट, जिसमें मैं आपके साथ बात कर रहा था कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो मैं यहां पे बता रहा था व्हाट टू कम्युनिकेट, किस लेवल पे व्यक्ति है तो उसके साथ क्या बात करनी है। 3% वाले के साथ अगर आप बैठे हो तो उसके साथ क्या बात करनी है। इसीलिए एमवे इज अ प्योर कॉमन सेंस बिजनेस, इट इज अ प्योर कॉमन सेंस। कई बार आप बहुत सारी बुक पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आप किस लेवल के व्यक्ति को क्या बता रहे हो, उसकी पात्रता है या नहीं है उस लेवल की। ठीक है ना। अब किसी को चाहिए इसी पॉइंट में आएगा व्हाट व्हाट टू कम्युनिकेट। किसी को चाहिए तो गट हेल्थ, है ना, और आप उसे बता रहे हो हैप्पी रिवर। व्हाट टू कम्युनिकेट, उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर डेवलप हो रहा है। अब किसी को चाहिए तो हैप्पी रिवर, और आप उसे बताए जा रहे हो गट हेल्थ, गट हेल्थ और गट हेल्थ। आज मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी थी डाइटिशियन की, और मैं बता रहा हूँ उसे डाइटिशियन, क्योंकि मुझे तो डाइटिशियन में बड़ा मजा आ रहा है। आपको क्या मजा आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्या चाहिए, व्हाट टू कम्युनिकेट। ये ह्यूमंस की नेचर होती है। आज मैंने कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुना, अब मेरे अंदर कीड़ा है, भाई आज जो मैंने सुना है वो बताना भी था दो चार लोगों को। जब तक मैं दो चार को बता नहीं दूंगा, राइट। तो इसमें मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, व्हेन टू कम्युनिकेट। तो दूसरा पॉइंट है व्हाट टू कम्युनिकेट, ये बहुत सेंसिबल मैटर है। क्या कम्युनिकेट करना है, ये तो पता चल गया क्यों करना है, बट अब ये है कि क्या कम्युनिकेट करूं मैं, इसके लेवल के हिसाब से मुझे इसको क्या चीज देनी है, जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं। एंड अगेन उसमें फिर बात यही आएगी कि जो भी मुझे इसके साथ कम्युनिकेट करना है, क्या वो हितकारी है इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इसे कौन सी बुक बतानी है पढ़ने के लिए, मुझे इसे कौन सा पॉडकास्ट बताना है इस लेवल पर, व्हाट टू कम्युनिकेट। आपने सुना कि हाउ टू गो डायमंड इन 2 इयर्स, वो अभी 3% पे है, उसके दो लोगों ने ज्वाइन किया था, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे दे रहे हो हाउ टू गो डायमंड। नहीं, उसको हो सकता है हमारे उस वाले वर्कशॉप की जरूरत हो, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग की। व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या उसके साथ बैठ के देखना पड़ेगा आपको। उसे अभी शायद वो वाली वादे जो निभाने हैं उस वाली किताब की जरूरत है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की हो सकता है उसे जरूरत नहीं है अभी। व्हाट टू कम्युनिकेट, हो सकता है अभी उसे डेमोस्ट्रेशन की जरूरत है,
मैं कई बार ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं और मैं अचंभित हो जाता हूं कि वो 3 3 महीने 4 4 महीने हो चुके हैं उसको ज्वाइन किए हुए। आप उसे 3 4 मीटिंग में ला चुके हो, लेकिन अभी तक आपने उसको बैठ के डेमो नहीं किया है उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ डेमो नहीं किया है। व्हाट टू कम्युनिकेट? क्या कम्युनिकेट करना है? बाकी तो बहुत सारी अननेसेसरी कम्युनिकेशन तो बहुत हो रहा है, ओवर कम्युनिकेशन तो बहुत हो रहा है, बट यूजफुल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, व्हाट टू कम्युनिकेट। हो सकता है उसके साथ बैठ के आपको पहला 15 लोगों के साथ फोन कॉल करने की जरूरत है, उसे वो वाले कम्युनिकेशन की जरूरत है। उसे जरूरत नहीं है बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देने की, माइंडसेट के बारे में या लीडरशिप के बारे में। व्हाट टू कम्युनिकेट, राइट? नाउ आपने पहला देखा कि व्हाई टू कम्युनिकेट, सेकंड व्हाट टू कम्युनिकेट। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत देर बात हो सकती है। तो मैंने जब शुरू किया था तभी बोला था क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसा बोलना है। जब हम आजकल डाइट की बात करते हैं तो यही बात करते हैं ना, क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, पता होना चाहिए ना। ये कम्युनिकेशन में भी एग्जैक्टली ऐसा है। क्या कम्युनिकेट करना है, क्यों कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है और कितनी मात्रा में कम्युनिकेशन करना है। नाउ इसमें जो तीसरा पॉइंट है ना, विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जहां हमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है ना, हम वहां कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, हम और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एंड दैट विल नेवर गिव यू द सॉल्यूशन। जैसे फॉर द एग्जांपल, आप कोई लेग बिल्ड कर रहे हैं और अभी हमें पता है कि अनीता फूका बहुत फाउंडर क्राउन एम्बेसडर इज कमिंग। एंड कई बार हम लोग क्या करते हैं कि भाई टिकट लेकर आए, अभी आप टिकट लेके आएंगे क्योंकि कुछ हमारी प्रैक्टिस भी छूट गई है पिछले 4 5 साल से। अभी 650 रुपए की टिकट है, इंडिया में केवल 4 ही जगह पे हो रहा है कॉन्फ्रेंस, और अभी तो आदत छूटी हुई है। ना अभी टिकट लेकर आएंगे तो सबसे पहला तो रॉन्ग कम्युनिकेशन अपने साथ ही किया कि यार ऐसा करता हूँ 5 ही ले आता हूँ, पता नहीं 5 भी जाएंगे नहीं जाएंगे। यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ, तो अपना ही खुद का क्लियरिटी नहीं है। जस्ट शेयरिंग एग्जाम्पल विद यू, एंड ये इट विल हैपन विद सो मेनी पीपल। यू हैविंग ए सेल्फ डाउट इन योर सेल्फ, तो यू आर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटिंग विद योर सेल्फ। दैट इज नंबर वन। नाउ सेकंड यही हो गया व्हाट टू कम्युनिकेट। नाउ व्हाट टू कम्युनिकेट में अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे बात कर रहे हो उनके साथ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक 3 4 वीडियो निकाल लिए होंगे, जैसे मैंने निकाल लिए हैं अनीता फूके, उनके लाइफस्टाइल के और सारी चीजों के। अब आप वो वीडियो भेज रहे हो, दिखा रहे हो लोगों को अपने फोन के ऊपर बैठ के कि देखो शी इज कमिंग, ये एमवे के टॉप 20 अचीवर्स में से, जो जो टॉप 20 इनकम मेकर्स हैं उनमें से एक आती हैं। आप उनको बता सकते हो कि उनकी जो इनकम है वो लगभग लगभग 1 लाख US डॉलर पर मंथ है, यानी 90 लाख से 1 करोड़ रुपए पर मंथ। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग एंड यू हैविंग अ टिकट इन योर हैंड। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, अपने मान लो आप प्लेटिनम है तो आपने अपने 2 3 लीडर्स को दे दिए, लेकिन आप में से किसी ने ये टारगेट बनाया कि नहीं मैं सबसे टैप रूट में जाके जो बंदा बैठा हुआ है उसके घर जाऊंगा, चाहे वो मेरी 15वीं डेप्थ में है, चाहे वो मेरी 17वीं डेप्थ में है, चाहे कहीं पे भी है, मैं आज उसके घर जाके विजिट करूंगा। वेयर यू हैव टू विद whom यू हैव टू कम्युनिकेट। कौन है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन डिसाइड कर रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कई बार कहता हूँ विद whom यू आर कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है कि यू हैविंग सम इशू विद योर सम डाउनलाइन, आपके साथ आपके आपके डाउनलाइन के साथ कोई आपका इशू है, राइट? एंड आप उसके साथ उतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। यू आर कैचिंग मी? जैसे सपोज हस्बैंड एंड वाइफ है, वाइफ ने आके कोई हस्बैंड के बारे में कोई बात बताई
कि भाई ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, आप इन्हें समझाओ। और जब मैं कई बार हस्बैंड के साथ बैठता हूँ तो वो कहता है नहीं मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वाइफ को समझाने की जरूरत है। वो एक बार मैं पता नहीं कोई सीरीज देख रहा था, उसमें बहुत बहुत बढ़िया एक वो था, एवरीबडी हैव देयर ओन वर्जन ऑफ देयर स्टोरी। हर आदमी का अपना खुद का वर्जन होता है किसी भी पर्टिकुलर घटना के अंदर। होता है नहीं होता है? एंड जिसकी भी वो घटना होती है ना, उसमें वही प्रताड़ित होता है। उसको ऐसा लगता है आई एम, मतलब मेरे साथ ही अन्याय हुआ है, तो वो उस स्टोरी को हमेशा वैसे ही बताता है। आप अगर दूसरे आदमी का स्टोरी सुन लोगे, और ये आपको समझदारी से करना भी चाहिए, जब आप दूसरी साइड की स्टोरी सुनते हो, कई बार जब मैं हस्बैंड की बातें सुनता हूं तो बिल्कुल अलग, और जब मैं वाइफ की सुनता हूं तो वाइफ ये बताती है कि एक्चुअली प्रताड़ित तो मैं हुई हूँ, वो तो प्रताड़ित करने वाला है ना, ही इज द कल्प्रिट, आई एम नॉट द कल्प्रिट। तो अब आपको ये पता, मान लो आपने हस्बैंड की वाइफ बात ही सुनी बस, और एक अपना माइंडसेट बता के वाइफ को समझाने लग गए, तो अब वाइफ तो बिल्कुल क्लोज बैठी है ना? हाँ के ना? अच्छा अच्छा, उन्होंने इनके कान भर दिए और अब ये मुझे समझाने आए हैं। तो उससे बेटर ये है, पहले आप वाइफ का भी तो वर्जन सुनो, उसका वर्जन क्या है, एंड देन यू डिसाइडेड। तो विद हुम यू आर कम्युनिकेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में हम बोल रहे थे कि आपके मन में कोई नेगेटिव है, पर आप नेगेटिव, कोई मान लो कंपनी की कोई चीज या कोई भी चीज आपको गलत लग रही है, प्रोडक्ट कोई खराब लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप डाउनलाइन से थोड़ी डिस्कस करोगे। विद हुम यू आर कम्युनिकेटिंग, आपको वो अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। यू आर कैचिंग मी? अच्छा, उसमें कई बार क्या होता है, आपने अपलाइन को वो बात बताई, और अपलाइन तो शायद थॉट प्रोसेस ऐसा था जैसे ही मैं ये वाली कंप्लेंट करूंगा और अपलाइन जो है वो एमवे पे केस कर देगा और कोर्ट में चला जाएगा मेरे साथ जाके। बट अपलाइन को पता है क्योंकि भाई वो आपके हाथ में चीज नहीं है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी, तो वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। तो आप यू डोंट फील सेटिस्फाइड, तो फिर आप क्रॉस लाइन के साथ बात करनी शुरू कर देते हो। आपने क्रॉस लाइन के साथ कर दी, डाउन लाइन के साथ कर दी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा विद हुम आई एम कम्युनिकेटिंग। ये जो बात मैं कर रहा हूं ये मुझे किससे करनी चाहिए? लाओ लेट मी टेल यू, आप तीन लोगों को प्लान दिखा के आए, तीनों लोगों ने मना कर दिया। नाउ यू आर कमिंग टू योर होम, और अपनी आपकी वाइफ ने पूछा भी कैसा रहा? अरे आज का तो दिन इतना खराब था, ये पता नहीं एमवे का नाम लेते ही लोग पीछे से चले जाते हैं, और ये चल जाते हैं, वो चल जाते हैं, वो हो जाता है, कोई सुन ही नहीं रहा है। विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर वाइफ। क्योंकि अगर आपने 5-6 बार आके, एक तो आप उसका टाइम लेके रोज जा रहे हो शाम को प्लान दिखाने, और फिर आके आप वाइफ को बता रहे हो कि अरे तो आज इसने भी नहीं सुना, इसने भी नहीं सुना, उसने भी नहीं सुना, अब क्या कर रहे हो? वाइफ 5वें दिन बोलेगी तुम क्यों धक्के खाते घूम रहे हो, यहीं बैठो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ। तो दो चीजों की गड़बड़ हुई। उनके साथ वो बात करनी थी क्या आपको? नहीं करनी थी। जरूरत थी बताने की? नहीं थी ना जरूरत बताने की। घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए ना, कोई जरूरत नहीं थी क्या? वो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करने वाली थी? नहीं करने वाली थी, तो क्यों बताना था उनको? विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट यू हैव टू कम्युनिकेटिंग। आप ये भी कह सकते नहीं प्लान दिखाया है, वो बढ़िया रिजल्ट आ सकता है, मैं उसको कुछ मटेरियल भी दे आया हूँ सुनने के लिए। लेकिन कई बार आप खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हो उस चीज को जाके कि आपने जाके जो है वो, है ना, जैसे वो उसको कहते हैं ना वो, कई बच्चे जो है रट्टू तोते होते हैं, वो जाके ना पेपर में वोमिटिंग कर देते, जो भी याद करके आया सब लिख दिया उस पे, है ना। पांडे जी ने एकदम से हार्ट दिए क्योंकि वो टीचर है, उनको पता है, वो कॉपी चेक करते होंगे ना बच्चों की। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं। बोले जी मैं तो 4 कॉपी भराया, जो भी याद था सब लिखाया, अब जितने नंबर देने होंगे वो दे देंगे, पेज खाली नहीं छोड़ने। तो why you are communicating, with whom you are communicating, दैट इज अननेसेसरी। उससे कोई हित नहीं होने वाला है, ना तो आपकी वाइफ का, ना आपके बिजनेस का, ना आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने वो पॉइंट लिया कि आप अपने आप से, जब वो 3 लोगों ने आपको मना कर दिया, जब आपके वो 10 लोगों को आपने फोन किया था और वो मीटिंग में नहीं आए, उस समय आप अपने आप से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो? विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग।
आप अपनी वाइफ से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो? देखो मेरे गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, आप लिख लो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ पे एक कोटेशन बना दिए कि सच कड़वा होता है। जी मैं तो सच बोल रहा हूँ, सच तो कड़वा ही होता है, राइट? किसने आपको कहा कि सच कड़वा होता है? सच से खूबसूरत तो कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन सत्य को मीठा बना के बोलना आना चाहिए आपको, डेट इज इन योर कंट्रोल। सच कभी भी कड़वा नहीं होता। वो हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी भाषा के ऊपर जब हमारी ग्रिप छूटती है, शब्दों पे ग्रिप छूटती है, हमारे अंतर मन में क्या चल रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। सच कभी कड़वा नहीं होता। आपको सच को मीठा बना के बोलना आना चाहिए। विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग। और मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो घर है, चाहे वो समाज है, चाहे वो बिजनेस है, कम्युनिकेशन बड़े से बड़े रिश्ते बनाता है और कम्युनिकेशन ही बड़े से बड़े रिश्ते खराब करता है। हमारे यहाँ कहावत होती है ना कि भाई वो बाण के तलवार के घाव तो भर जाते हैं, शब्दों के घाव नहीं भरते। अगर आपने किसी के साथ नेगेटिव कम्युनिकेशन कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी फैमिली में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट? आप अपनी डाउनलाइन के बारे में अपनी फैमिली में क्या बात कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के बारे में फैमिली के बारे में क्या बात कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में क्या बात कर रहे हो, आपका बिजनेस इस समय किस पोजीशन पे चल रहा है, राइट? इस बार सुमित जी भी हमारे साथ उस दिन सिल्वर एंड अप में ही बात कर रहे थे। व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर इन योर फैमिली, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। तो विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग यू विल लर्न। वो टिकट लेकर आपको अपने सबसे टैप रूट वाले बंदे को भी फोन करना पड़ रहा है तो फोन करिए, और वहीं पर करिए। अपलाइन बीच के मीडिएटर्स पे मत छोड़िए। अगर आप 15% पे प्लेटिनम लेवल पर हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑब्जर्व कितने लोग आपके सुबह के फिटनेस सेशन में आ रहे हैं, आप सच में अपनी डाउनलाइन के साथ जाके कम्युनिकेट कर रहे हो? कितने लोग हैं जो आपके ओपन मीटिंग में कैमरा लगा ऑन करके बैठ रहे हैं? विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग? या आप केवल केवल 15% और 9% वाले को ड्यूरिंग द मीटिंग, आप उन लोगों को जिनका कैमरा ऑफ है और आप उन्हें जानते हो, फोन करके बोलते हो कि भाई आप अपना कैमरा ऑन करो? विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट? नाउ विद whom यू आर कम्युनिकेटिंग के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप कब कम्युनिकेशन करते हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग। कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर टाइम गलत है तो वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होने वाला है जितना आप चाह रहे थे। तो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार बोलते हैं कि जब आप किसी नए आदमी को पहली बार फोन कॉल कर रहे हो, बिजनेस के लिए कॉल कर रहे हो, तो जो आइडियल टाइम है आज की डेट में वो 8 बजे से 9:30 बजे के बीच का है। हाँ कितना? ना, बिजनेस भी वही है, आप भी वही हो, आपके स्किल्स भी वही हैं, पर्सन भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने उसे दोपहर को ऑफिस में 11 बजे फोन कर दिया और तभी तभी उसके बॉस ने डांटा है उसे, ठीक है ना? मुझे अच्छे तरीके से आते हैं एग्जाम्पल, मैं कई बार देता हूँ। हमारे एक पुलिस के एक भाई थे, सीआरपीएफ में थे वो, उनकी पुलिस में ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और 2 दिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। हमें उनको फॉलो अप करना था, यहीं पे रहते थे। इसकी कॉलोनी है यहाँ पे, गोविंदपुरम के पास, सीआरपीएफ की। तो वहां पे मैं गया उनके पास, उनका घर पे फॉलो अप करने के लिए। अच्छा, हम भी थोड़े नए नए थे, हमें भी ज्यादा पता नहीं, हम बिना फोन करे ही चले गए। कई बार नए नए आप चले जाते हो ना, चलो घर पे ही जाके पकड़ लेते हैं। उस समय मोबाइल वगैरह ऐसे थे नहीं, तो हम चले गए उनके घर पे। अब वो अपने घर पे तभी तभी आए थे और हमने जाके उनसे बात करनी शुरू कर दी बिजनेस की। अब मैंने देखा कि ये व्यक्ति, जब मैंने इसे 6-7 दिन पहले प्लान दिखाया था बड़ा अच्छा था, आज बड़ा रूखा रूखा व्यवहार कर रहा है ये, है ना? तो जब मेरा उनसे कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, तो पता चला वो पुलिस में उन दिनों उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और उनकी 2 दिन से किसी लाश के पास कोई एक्सीडेंट हो गया था। उस लाश के पास उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। पुलिस वालों के साथ ऐसे बहुत होता है। अब वो क्या कर रहा है, उस लाश की केयरिंग कर रहा है। अब वो 2 दिन से बेचारा वहीं पे है, वहीं खाना खा रहा है, लाश के पास बैठ के कुछ उसका
सेंसिटिव केस था, तो लाश की निगरानी करनी थी उसको। अब वो दीपचंद जी हंस रहे होंगे इस बात पे, क्योंकि इनको ऐसी चीजें मिलती रहती होंगी। तो वो बेचारा वहां ड्यूटी कर रहा है, और मैं उससे बिना पूछे या समझे जाने मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ उससे। तो क्या चीज गड़बड़ है? वेन टू कम्युनिकेट। सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बिजनेस भी ठीक है, वो भी पॉजिटिव था, वही आदमी है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे टाइम इज नॉट राइट। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये थी कि मैं जानने की कोशिश करता कि वो कहाँ थे 2 दिन से। मैंने अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द पर्सनल लाइफ, मुझे कब उससे क्या कम्युनिकेशन करना है। तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? लोकेशन और सिचुएशन। स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, और उस व्यक्ति की उस समय क्या सिचुएशन है, मनोदशा क्या है, तब उसके साथ वो बात करनी है, जिसको हम बोलते हैं वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो कई बार क्या होगा कि अगर हम वेन टू कम्युनिकेट का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे आप सपोज हस्बैंड वाइफ का कोई इशू चल रहा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को साथ में लेके बैठो। मेरा ये चीज मैंने सुमित जी के साथ सीखी, ये बहुत ही कमाल की चीज उन्होंने मुझे सिखाई 10 साल पहले। आई वॉज हैविंग अ इशू विद सम लीडर, क्रॉस लाइन लीडर, और मेरे को उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली थी। तो आई वॉज टॉकिंग टू सुमित जी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो इमीडिएटली सुमित जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे उस लीडर को ले लिया, राइट? एंड दैट वाज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ट्रांसपेरेंसी इन द टॉक। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित जी ने मुझे ये सिखाया, कभी भी पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में, उसके सामने बात करो। बिकॉज आप क्या ग्रेवी बना रहे होगे अपने ब्रेन के अंदर, वो ठीक है या नहीं है, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग, दैट इज अ पॉइजन। आजकल सबसे सी, जब आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, तो आप अपनी खुद की एक ग्रेवी बनाने लग जाते हो, यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन ग्रेवी किसी भी चीज के बारे में, एंड दैट ग्रेवी इज लाइक ए पॉइजन फॉर यू। तो वो ग्रेवी नहीं बनने दो आप। यू स्टार्ट थिंकिंग, कहीं से सुना, कुछ करा और ये करा, और फिर हमने अपनी एक वो रेसिपी बना ली, और फिर हमारा जो सारा का सारा एक्शन है और जो थॉट प्रोसेस है उसी हिसाब से चलने लग जाता है। तो व्हेन टू कम्युनिकेट, एंड यू हैव टू बी, लिख लो आप बड़ा बड़ा, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। वैन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है प्रोएक्टिव। जैसे अब आपके पास को पता है 16 तारीख को दिल्ली में अनीता फू का कॉन्फ्रेंस है, तो दिस इज द टाइम राइट नाउ। वैन नाउ, ये नहीं कि आप 3 दिन पहले, बिकॉज अगर आप जो लोग आउट स्टेशन से आ रहे हो तो आपको रिजर्वेशन कराना है, यू हैव टू मैनेज द एग्जाम, या जो भी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रहे हैं, तो अभी से। एंड डोंट टेल मी कि एग्जाम चल रहे हैं सर, ये चल रहे हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपका फॉरेन ट्रिप आएगा ना, आप सब मैनेज कर लोगे। मैंने देखा है अपने बिजनेस के अंदर ये लोगों को, कि जब उन्हें फॉरेन ट्रिप जाना होता है, तब तो बिल्कुल एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं आते। मैं अपनी सिस्टर को ले आई हूँ जी, मैं उसको ले आई हूँ जी, वो मैं इनको बच्चे का होमवर्क पहले से करा दिया है जी, और ये हो गया है जी, और वो हो गया है जी। देखो आज ऑपरेशन हो रहा है, मैं तो डायमंड की तरह बात कर रहा हूँ, ये डायमंड क्लास है। किसी की कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी बढ़ाओ, आई वांट टू मेक यू डायमंड। और वही आदमी जब वो फॉरेन ट्रिप नहीं होता है, या कोई इवेंट होता है, या कोई भी चीज होती है, राइट, तब वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं दिखा दूंगा जब आपका वो ट्रिप आएगा, या कोई शादी आएगी घर में किसी की, कुछ भी आएगा, देन यू मैनेज द होल शो। मैंने आज तक एक भी, सॉरी टू से यू, एक भी लीडर को नहीं देखा कि उसने फॉरेन ट्रिप मिस किया हो किसी भी रीजन की वजह से। मैंने शादी भी छोड़ते हुए देखा है, मैंने बच्चों के एग्जाम भी छोड़ते हुए देखा है। क्योंकि पहले जब मेगा ट्रिप होते थे तो उसमें 1.5 साल की क्वालिफिकेशन होती थी, तो नॉर्मली तो ट्रिप होते थे दिसंबर में, राइट? और वो वाले जो ट्रिप थे वो तब भी होते थे, अप्रैल में और मार्च में। आप में से कई लोगों को याद होगा, और मैंने देखा है जाते हुए। तो प्रायोरिटी आपकी क्या है?
और देखो यही डिफरेंस है आपकी डायमंड शिप के बीच में और आपके नॉर्मल बिजनेस में। लेट मी टेल यू, आई वॉज टॉकिंग टू अखिल एट दैट डे। लड़ाई वार अभी छावा देख के आना, उस लेवल की लड़ाई चाहिए अगर आप यू वांट टू गो डायमंड। उस लेवल की, उनसे वो सीख के आओ क्या किस लेवल की लड़ाई चाहिए होती है। वॉर चाहिए, राइट। और वो आपकी अपने विरुद्ध लड़ाई है और किसी के विरुद्ध नहीं है, डोंट टेल मी, राइट। तो विद whom यू हैव टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट, राइट टाइम है या नहीं है, राइट, कोई भी सिचुएशन है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड इन द लास्ट, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कम्युनिकेट। जब आपको ये क्लियर है वाई टू कम्युनिकेट, जब आपको ये क्लियर है व्हाट टू कम्युनिकेट, जब आपको ये क्लियर है विद whom यू हैव टू कम्युनिकेट, और जब आपको ये क्लियर है व्हेन टू कम्युनिकेट, तब सबसे लास्ट में आता है हाउ टू कम्युनिकेट। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा हाउ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बाकी सारी चीजों पे नहीं रहता है इतना। बस सर ये सिखा दो कि कैसे प्लान दिखाना है। लेकिन बिलीव मी, अगर पहले की चीजें ठीक नहीं है, आपका टाइम ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कितना कम्युनिकेट करना है, आपको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति किस लेवल पे है, इससे क्या कम्युनिकेट करना है और क्यों कम्युनिकेट करना है, अगर ये सब आपको क्लियर नहीं है तो हाउ टू कम्युनिकेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला नहीं है, चाहे आपके अंदर कितने भी स्किल्स हो। नाउ हाउ टू कम्युनिकेट, लिख लो। जो सबसे पहली चीज है जो मैंने आज आपको पूरे के पूरे कन्वर्सेशन की जो बेसिक लाइन दी है, वो है हित की भावना। जब आप हाउ टू कम्युनिकेट में जाते हैं तो क्या वाइब्रेशंस आप कैरी कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या वो उस समय आप अपने गोल को लेके 100% श्योर हैं, क्या उस व्यक्ति का फायदे की आप बात कर रहे हैं। हाउ टू कम्युनिकेट में द काइंड ऑफ एनर्जी यू आर कैरिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कैरी करके ले जा रहे हो, आपका ऑरा उस समय कैसा है, आप अपने लक्ष्य के लिए प्रति लक्ष्य निष्ठा है या नहीं है। मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था, आज भी बता रहा हूँ। और जब से मैंने सुना है, मैं सच में सोचता हूँ कि भगवान राम जब जटायु से मिले और उनका प्राण छूटने वाले थे, तो जब जटायु जी उनकी गोदी में थे और भगवान की गोदी में उनका सिर था और प्राण छोड़ने वाले थे, तो जटायु ने कहा कि भाई मैं अब जाके आपके पिताजी से मिलूंगा तो क्या कहूँ उनसे, क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा आप अच्छी अच्छी सारी बातें बताना, आप पढ़ना वो चौपाई, ये मत बताना कि सीता का अपहरण हो गया है, बहू का अपहरण हो गया है, ऐसा मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा। बोले और अगर मैं राम हूं, उन्हें उस समय कुछ नहीं पता, जटायु इज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया है कि रावण ने उसका उनका अपहरण किया है, उनको और कुछ नहीं पता है। तो भगवान राम कहते हैं जो मैं राम, तो कुटुंब सहित रावण खुद आके उनको बताएगा। उनको तब तक हनुमान नहीं मिले, उनको पता नहीं है कि लंका कहाँ पे है, उनको पता नहीं है कि रावण के पास कितनी बड़ी सेना है, उनको कुछ नहीं पता है। पहली बार किसी ने बताया कि रावण नाम का कोई राजा सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में गया है। और भगवान राम की लक्ष्य निष्ठा देखो कि वो बोलते हैं कि कुनबे सहित, अकेले नहीं, कोई भी हो रावण, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कहीं भी मुझे मिलेगा, कैसे भी चाहे मुझे ढूंढना पड़ जाए, कुछ भी मुझे करना पड़ जाए, लेकिन वो पूरे परिवार के सहित आके खुद ही बताएगा दशरथ जी को। इट इज कॉल्ड द डिसीजन, इट इज कॉल्ड द कमिटमेंट। हाउ टू कम्युनिकेट, उसमें पहली चीज यही होती है, हित की भावना और आपके लक्ष्य के प्रति आपकी क्लैरिटी, वो एनर्जी आप क्या कैरी करके लेके जा रहे हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, टोन क्या है आपकी, आप क्या बोलते हो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे बोलते हो। स्माइल करके बोल रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोल रहे हो, लक्ष्य को सामने ध्यान में रख के बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वो है आपकी भाषा और शब्दों का चुनाव। मैंने बोला सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को मीठा बना के आपको बोलना आना चाहिए। शब्दों का क्या चुनाव है, दैट इज इन योर कंट्रोल। हमारे यहाँ कहते हैं ना, शब्द बाण से भी पहने होते हैं, बाणों का घाव भर जाता है, शब्दों का नहीं भरता।
और आप किस लेवल के व्यक्ति हैं वो यही डिसाइड करता है कि आपकी भाषा कैसी है, मधुरता है उसमें या नहीं है, स्वीटनेस। लेकिन वो एंड ऑफ द डे मैंने बोला हितकारी भी है या नहीं है। कई बार स्वीटनेस के चक्कर में हितकारी नहीं है तो वो बोल दिया। पोलाइटनेस होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। उसको मेरे गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे से, आपके बोलने में दृढ़ता भी होना चाहिए और विनय भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है जब हम कोई बात बहुत ज्यादा दृढ़ता से कहते हैं तो विनय छूट जाता है, एरोगेंस आ जाता है। लिख लो आप इसको। और कई बार जब दृढ़ता से बोलेंगे तो विनय छूट जाएगा, कई बार बहुत ज्यादा विनय हम्बल होके बोलते हैं तो दृढ़ता छूट जाती है। तो वो बैलेंस करना आना चाहिए। तो शब्द ऐसे होने चाहिए। और उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आईज में स्पार्क्स है या नहीं है, डाउट है आपकी आईज में क्या। देखो लिख लो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। ये हमारी वेदांतिक भाषा है, जीव जो है वो आपकी आंखों में रहता है ना। जीव तत्व जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो कहाँ रहता है आपके शरीर में, आपकी आंखों में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा सुना वही दे रहा हूँ आपको, कहीं से लिया है तो दे रहा हूँ। तो मान लो आप किसी आदमी के साथ स्टेशन पे मिले, आपने उसे देखा लेकिन आपका आई कांटेक्ट नहीं हुआ, उसने आपको नहीं देखा, आपने उसको देख लिया, ठीक है ना। तो उसने आपने उस आदमी को देखा, उसके शरीर को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन क्या उसको पता चला कि आपने उसे देखा है। अगर आप उसे 3 दिन बाद 4 दिन बाद मिलोगे और उसको बोलोगे कि भाई देखो उस दिन तेरे को यार स्टेशन पे देखा था, तो वो क्या बोलेगा, पता नहीं है, मेरे से तो मुलाकात नहीं हुई। आपकी उससे उसके शरीर को देखा आपने, लेकिन क्या उसको देखा, नहीं उसको नहीं देखा। अच्छा वही आदमी आपको मिला, आप दोनों की आई कांटेक्ट हो गया, आपकी उससे लड़ाई चल रही थी, आप आंख फेर के चले गए, है ना। अब वो आपको बोले कि भाई आप मिले थे उस दिन वहां पे, उस दिन आप बोलो नहीं नहीं हम तो नहीं मिले, नहीं मैंने तो नहीं देखा तुम्हें, कह रहे यार झूठ बोल रहे हो, तुमने नहीं देखा मुझे, तुमने तो देखा था मुझे। नाउ हाउ यू आर, व्हाई यू आर सो मच श्योर, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट हुआ था, जीव की जीव से मुलाकात हुई थी। सो द बिगेस्ट फार्मूला इन द कम्युनिकेशन, कि आई कांटेक्ट इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो उसका अंतर मन है आप उसको छूते ही तब हो जब आपका आई कांटेक्ट है। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है, आप आंख चुरा के बात कर रहे हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू हैव, राइट। बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, वो हम्बलनेस, वो सॉफ्टनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में है या नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में है या नहीं है। आप कैसे प्लान दिखाते हो, क्या प्लान दिखाते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव मी, आप कैसे प्लान दिखाते हो, आप कितने कन्विक्शन से प्लान दिखा रहे हो। वो जो आपका अपने बिजनेस के अंदर बिलीव है वो आपके शरीर के रोम रोम से नजर आना चाहिए। आपकी बॉडी, आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपके रोए अगर खड़े नहीं हो रहे ना प्लान दिखाते हुए, बिलीव मी, मैं आज आपको प्लान दिखा रहा था जब, राइट, तो पूरा मतलब एक एक रोया खड़ा था मेरे शरीर का। आई ऑलवेज प्रे विद द गॉड, मैंने आज भी प्रार्थना करी कि जिस बिजनेस ने हमारी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, आप आना गुरुजी, और ये सब लोगों को जो नए लोग आए हैं उनको मैसेज कन्वे कर देना। आई एम टेलिंग यू, आई ऑलवेज प्रे। मैं आज भी जब आपके साथ डायमंड क्लास कर रहा था तो गुरु माँ ने भी एक चीज सिखाई हुई है, और वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैंने आज डायमंड क्लास से पहले भी यही प्रार्थना करी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज को समझ के फायदा हो रहा हो, आप मेरे माध्यम से वो कहलवा देना, क्योंकि आपके अंदर कई बार वो क्षमता नहीं होती है। आपने कई बार, आप तो सब प्लान दिखाते हो, आप तो सब
बोलते हो, आपने, आप में से सब लोगों का अनुभव रहा होगा कि कई बार आपने बहुत सारी प्रिपरेशन करी, लेकिन बोलते 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 कोई ऐसी चीज आप बोल गए जो आपने शायद प्लान ही नहीं करी थी, और वही बात सबसे ज्यादा इफेक्टिव रही। कितने लोगों का अनुभव रहा है ये? तो वो किसी ने तो करवाया ना आपसे, किसी को जरूरत थी कोई बात कहने की, कोई बात मिलने की। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कम्युनिकेट। बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, आपको लोगों को अप्रिशिएट करना आता है कम्युनिकेट। और ये जो किताब है ना, इन द लास्ट, मैं आपको यही बोलूंगा, दिस इज द मोस्ट पावरफुल बुक। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना नहीं आता ना, आप ये 10 फ्रेजेस सीख लो जो इस किताब के अंदर है। ये आपके कम्युनिकेशन को 1000%, आपकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये किताब दे देगी आप। 10 पावरफुल फ्रेजेस बाय रिच डिवॉस। और ये मेरे हीरो की किताब है, रिच डिवॉस की। राइट, ये पढ़ो आप, ही इज माई हीरो। लेकिन इसमें एक चीज मैं लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट बोलूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में कभी कभी आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हेन आई हैव टू स्टॉप माय कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करके आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, राइट, सो इट विल किल योर सेल्फ इमेज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। और उसमें 3 पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अगर किसी भी व्यक्ति में आपके प्रति श्रद्धा की कमी है, बट अगेन यू हैव टू चेक विद योर अपलाइन, डोंट टेक योर ओन डिसीजंस। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू डोंट हैव द राइट टू गिव द सेल्फ सर्टिफिकेट टू योर सेल्फ। आपने किसी के साथ उसको चेक किया है या नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, वो कम्युनिकेशन आपको रोक देना चाहिए जो उसके लिए हितकारी नहीं है। अगर उससे उसका नुकसान हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आप जो उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, ही इज नॉट टेकिंग इन द राइट वे, तो देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां श्रद्धा की कमी हो, आपको लगे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो रहा है, और अगर वो हितकारी नहीं है, तो 3 जगहों पर आप अपना कम्युनिकेशन कम कर सकते हो, रोक कर सकते हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो मुझे तो बहुत मजा आया। काफी लोगों की बाद में मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर टाइम का ध्यान रखा करो। तो मेरा माइंडसेट था कि मैं 1.5 घंटे ही बात करूंगा, 11 बजे तक। राइट, तो यू नो, बी ए कम्युनिकेटर। इफ यू वांट टू गो डायमंड, लर्न दिस आर्ट, बी ए आर्टिस्ट, हाउ टू कम्युनिकेट। और जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, सी डायमंड वही जाता है जो जितने ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करता है, और उसको ये पता होता है क्या कम्युनिकेट करना है, कितना कम्युनिकेट करना है, कब करना है, और कितनी मात्रा में करना है। अगर आपको क्लियरिटी है कि मैं क्यों कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, व्हाई आई एम कम्युनिकेटिंग, व्हाट आई हैव टू कम्युनिकेट, व्हेन आई हैव टू कम्युनिकेट, with whom I have to communicate, and if you know how to communicate, then you will see कि कैसे आपका बिजनेस, बिकॉज दिस बिजनेस इज जस्ट अबाउट कम्युनिकेशन। एंड ना ये केवल आपको, देखो मैं आपको एक बता दूं बात, एंड ऑफ द डे मुझे बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफी मिली सचिन तेंदुलकर की, आई प्लेड माई वे। सचिन की आत्मकथा जरूर पढ़ो आप। उसके फादर ने उसको एक चीज बताई थी कि देखो, क्रिकेट का कैरियर तुम्हारा 15 साल या 20 साल है, राइट, एंड आपको, आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट का शौक रखते हैं? अगर आप 20-25 साल से क्रिकेट देख रहे होंगे, 30 साल से देख रहे होंगे, जैसे मैं 40 साल से तो देख ही रहा हूँ, 82 का मैच मैंने पहली बार देखा था, आई वॉज 8 ईयर। तो पता नहीं कितने प्लेयर आए और कितने प्लेयर चले गए, आपको याद भी नहीं होंगे।
कभी कभार कोई नाम आ जाता होगा तो, बट कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको हमेशा याद रहते होंगे। सचिन के फादर ने उनको एक बात बोली थी, एंड ऑफ द डे अच्छे क्रिकेटर बनो बट उससे पहले अच्छे इंसान बनो। बिकॉज क्रिकेटर को लोग भूल जाएंगे, लेकिन अच्छे इंसान को हमेशा लोग याद रखते हैं। और क्रिकेट जो है वो तुम्हारी लाइफ का एक 15 या 20 साल या 25 साल का फेज है, लेकिन तुम्हारी लाइफ 70-80 साल की है। तो तुम्हारी पहचान, वो हमेशा तुम्हें रेस्पेक्ट भी करेंगे और याद भी रखेंगे। बट एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा और ना ही तुम उतने बड़े बनना चाहोगे। और दूसरी बात जो जिसके साथ मैं क्लोज करूंगा, और मुझे रिच डिवॉर्स की बात बहुत अच्छी लगती है, जब उनसे किसी ने पूछा इन द इनिशियल फेज ऑफ एमवे, उन्होंने किसी से पूछा कि आप इसे क्या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनाना चाहता, मैं इसको सबसे अच्छी कंपनी बनाना चाहता हूँ। एंड आई नो कि अगर मैं अच्छा बना पाया तो ये बड़ी अपने आप बन जाएगी। सो यू ऑल आर द एमवे ब्रांड एम्बेसडर। आई लिव माई लाइफ लाइक दिस। हम सब एमवे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम एमवे के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कोई हमारे बिजनेस में आए या नहीं आए, राइट, लेकिन वो हमसे मिलने के बाद ये जरूर बोले यार बंदा बहुत बढ़िया था। दूसरी बात ये बोले कभी भी एमवे करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने आप ऊपर काम करते रहो, अपने से प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहो, क्योंकि जहां आपका अपने से कम्युनिकेशन खराब हुआ, वहां सारी चीजें खराब हो जाएंगी। सो जस्ट कीप वर्किंग, जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन, गिव इट अ हैप्पी एंडिंग। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली होगी, और आपकी जो जर्नी है उसमें ये जो सेशन है आज का थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। जस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू चंद्रशेखर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और इसके लिए हम चाहेंगे सभी लोगों को अनम्यूट अनम्यूट किया जाए और एक अच्छी सी क्लैप सर दिल के आज सर तो को। कमाल ही हो गया So सर। much. Thank you so much. We are blessed. Thank you. Thank you. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you, sir. Thank you. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank Thank you, you so sir, for much. this Thank topic. you. Wonderful, sir. Thank you, Wonderful. sir. Thank you, sir. शायद ऑलवेज आज Very wonderful. आज कुछ Thank you ज्यादा so much. ब्लेसिंग Thank थी। you Thank very you. much. Thank you very much. आज गॉड की स्पेशल ब्लेसिंग थी हम सभी पे सर। रियली Thank you, sir. Thank you, Via. Likewise, कमाल likewise. कमाल हो गया Thank you, सर। sir. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक Thank you, Via. My pleasure, my pleasure. God bless you. God bless you. हमारा बुद्धि खोल दी सर आपने तो। थैंक यू सर। सच में हम लोग ब्लेस्ड हैं सर कि आज कम्युनिकेशन का कितना बड़ा महत्व है। हालांकि लोग बताते रहते हैं, लेकिन इतनी ब्रीफ तरीके से बहुत कम हम लोगों को समझ में आता है। सच में आपने आज जो कुछ बताया, ऑसम सर। क्या और ये आई होप वीडियो हम यूट्यूब सब, पे भी रहेगा? आई होप सब बिल्कुल सर, आप कम्युनिकेट करिएगा अपनी जिन्होंने आपको बात की। Four seven zero nine. राइट कम्युनिकेशन